नमस्कार दोस्तों। कभी रात के सन्नाटे में ऐसा लगा है कि कोई पास खड़ा है। कभी किसी अपने की याद में आंखें भर आई हों और दिल ने कहा हो, वो यहीं कहीं है, मुझे देख रहा है। मृत्यु एक ऐसा सच जिससे कोई नहीं बचा। लेकिन क्या मौत के बाद सब खत्म हो जाता है? क्या वो जो हमें छोड़ गए कहीं से हमें देख रहे होते हैं? क्या आत्मा लौटती है घर, अपनों को देखने? ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं, बल्कि प्यार, उम्मीद और बिछोह की एक गहरी पुकार है। आज हम कोई कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों की गहराइयों में उतरकर इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। ये सफ़र थोड़ा भावुक होगा, थोड़ा रहस्यमय, तो दिल थामिए, क्योंकि जो आज आप जानेंगे वो शायद आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। कल्पना कीजिए उस पल की जब किसी की आखिरी सांस टूटती है, शरीर शांत हो जाता है, लेकिन आत्मा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, वो सिर्फ यात्रा करती है एक अनजाने अदृश्य रास्ते पर। जैसे ही प्राण निकलते हैं, आत्मा खुद को एक अजीब स्थिति में पाती है, जहाँ सैकड़ों यादें, अधूरी इच्छाएं और मोह उसके साथ होते हैं। वो समझ नहीं पाती कि अभी अभी क्या हुआ है। अब कल्पना कीजिए, जब आत्मा अपने ही शांत पड़े शरीर को देखती है और पास खड़े अपने परिवार को, जो रो रहे हैं, टूट चुके हैं। वो उन्हें छूना चाहती है, कहना चाहती है, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं गया। लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँचती। वो चीखती है, पुकारती है, लेकिन कोई सुन ही नहीं पाता। ये उसकी सबसे बड़ी बेबसी होती है। जिस घर को उसने अपने हाथों से बनाया, जिस परिवार को अपने खून पसीने से पाला, उसी घर में अब वो एक अदृश्य मेहमान बनकर रह गई है। वो सब कुछ देख सकती है, हर बात सुन सकती है, हर भावना महसूस कर सकती है, लेकिन अब कुछ बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। यही वो समय होता है जब मोह की डोर आत्मा को जकड़ लेती है, उसे खींचती है, रोकती है, बांध लेती है। गरुड़ पुराण, जो मृत्यु के बाद की यात्रा का गहरा ज्ञान देता है, बताता है कि आत्मा 13 दिनों तक घर के आसपास ही भटकती है। क्यों? क्योंकि वो मोह, वो रिश्ता, वो घर, वो आदतें इतनी आसानी से नहीं छूटती। उसे समझ ही नहीं आता कि अब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही जिसमें उसने पूरी जिंदगी बिता दी। इन 13 दिनों में जो क्रिया, कर्म, पिंडदान, तर्पण किए जाते हैं, वो केवल रीति रिवाज नहीं होते, बल्कि एक संदेश होते हैं उस आत्मा के लिए कि उसके अपने अभी भी उसे याद करते हैं, उसकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पिंडदान उसे तृप्त करता है, मंत्रों की आवाज़ उसे ऊर्जा देती है आगे बढ़ने के लिए। ये सब उसे धीरे धीरे उस बंधन से मुक्त करते हैं जो उसे इस लोक से बांधे हुए हैं। इन दिनों में आत्मा हर एक को देखती है, कौन सच में दुखी है, कौन बस दिखावा कर रहा है, कौन उसके मूल्यों को आगे बढ़ाना चाहता है और कौन सिर्फ उसकी चीज़ों पर अधिकार चाहता है। ये समय आत्मा के लिए एक आईना बन जाता है, जहाँ रिश्तों की सच्चाई, प्रेम की गहराई और मन की परछाइयाँ सब सामने आ जाती हैं। अपने बच्चों को अपने लिए रोते देख उसे प्रेम का ऐसा एहसास होता है जो शब्दों में नहीं, सिर्फ आत्मा से महसूस किया जा सकता है। लेकिन अपने ही बच्चों को रोते हुए देखना और फिर भी उन्हें गले न लगा पाना, उन्हें दिलासा न दे पाना, इस बेबसी से आत्मा अंदर से टूट जाती है। यही वो पल होते हैं जब आत्मा अपने पूरे जीवन को दोबारा जीती है। हर अच्छा काम, हर बुरा कर्म, सब उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगता है। वो अपने बोले हुए कटु शब्द याद करती है, किसी को दिए धोखे, किसी को दिया दुख, सब याद आता है और मन में उठता है एक असहनीय पछतावा। काश थोड़ा और समय मिल गया होता, काश वो माफ़ी मांग पाती, काश किसी के लिए कुछ अच्छा और कर पाती। लेकिन अब समय थम चुका है और पहिया आगे बढ़ चुका है। इन 13 दिनों में घर का वातावरण बहुत भारी और संवेदनशील हो जाता है। कभी कोई चीज़ अपने आप गिर जाती है, कभी लगता है कोई पीछे खड़ा है, कभी किसी को दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, या बस एक एहसास कि कोई आपको लगातार देख रहा है। ये सब उस आत्मा की छटपटाहट होती है जो दुनिया को आखिरी बार महसूस करना चाहती है। वो अपने बिस्तर पर जाती है, अपनी प्रिय कुर्सी को छूती है, बचपन की गलियों में घूमती है जहाँ उसकी हंसी कभी गूंजी थी। हर जगह, हर चीज़ उसे खींचती है। लेकिन यह हमेशा नहीं चलेगा। प्रकृति का नियम अटल है। जैसे ही 13 दिन पूरे होते हैं और अंतिम संस्कार की क्रियाएं पूर्ण होती हैं, एक नई और अज्ञात यात्रा की शुरुआत होती है। यमदूत आत्मा को लेने आते हैं, लेकिन उनका रूप आत्मा के जीवन में किए कर्मों के अनुसार होता है। अगर आत्मा पुण्यवान है
तो वे सौम्य, शांत और दिव्य दिखाई देते हैं, लेकिन यदि उसने पाप किए हैं तो यमदूतों का स्वरूप भयावह और डरावना होता है, जो रोंगटे खड़े कर देता है। अब आत्मा को समझ आता है कि उसे अब जाना होगा, अपने प्रियजनों को छोड़कर, हमेशा के लिए। वो एक आखिरी बार अपने घर को देखती है, अपने रोते हुए बच्चों को देखती है, घर की दहलीज को छूती है और भारी मन से यमदूतों के साथ एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ती है जो अनजान है, रहस्यमय है और जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। यही है आत्मा की वैतरणी यात्रा। गरुड़ पुराण में इसका बहुत भयावह और विस्तृत वर्णन है। यह यात्रा आत्मा के कर्मों का पहला हिसाब है। जिन्होंने जीवन में प्रेम, सेवा और सच्चाई का मार्ग चुना, उनके लिए यह सफ़र आसान होता है, लेकिन जिन्होंने जीवन को केवल स्वार्थ में बिताया, उनके लिए यह रास्ता बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जिन्होंने जीवन में पाप किए होते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाया होता है, उनके लिए ये यात्रा बेहद कठिन और पीड़ादायक बन जाती है। अब आत्मा को अपने हर कर्म का फल मिलना शुरू हो जाता है। हर एक अच्छा या बुरा काम अब सामने लाया जाता है, बिना किसी छल के। कई पड़ावों को पार करने के बाद आत्मा यमपुरी यानी धर्मराज यम की सभा में पहुंचती है। यहाँ बैठते हैं यमराज, न्याय के देवता, और उनके साथ होते हैं चित्रगुप्त, जिन्होंने आत्मा के हर विचार, हर शब्द, हर कर्म को बिल्कुल साफ साफ दर्ज कर रखा होता है। कोई भी चीज़ छुपी नहीं होती, न कोई बहाना, न कोई बचाव। चित्रगुप्त आत्मा का पूरा जीवन एक बही खाते की तरह यमराज के सामने रखते हैं। हर पुण्य और पाप को तराजू में तौला जाता है। यहाँ न कोई वकील होता है, न कोई सिफारिश। यहाँ केवल आपका कर्म ही आपका वकील होता है और कर्म ही आपका गवाह। आत्मा चुपचाप खड़ी होती है, सिर झुकाए, अपने ही जीवन को फिर से सुनती है। कब उसने किसी भूखे को खाना खिलाया, कब किसी गरीब को दुत्कारा, कब सच का साथ दिया और कब झूठ के सामने झुकी, सब कुछ उसे याद आता है। यमराज अपना फैसला सुनाते हैं। कर्मों के आधार पर तय होता है आत्मा का अगला पड़ाव। अगर उसने पुण्य किए हैं तो उसे स्वर्ग के सुख मिलते हैं। अगर उसने पाप किए हैं तो उसे नरक की यातनाओं से गुजरना पड़ता है। और अगर पुण्य और पाप का संतुलन है तो आत्मा को भेजा जाता है एक विशेष लोक में, जिसे पितृलोक कहते हैं। यह लोक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक सूक्ष्म आयाम होता है, जहाँ हमारे पूर्वज, हमारे पितर निवास करते हैं। ये आत्माएं न तो पूरी तरह मुक्त होती हैं और न ही फिर से जन्म लेती हैं, वो बस प्रतीक्षा में होती हैं। अब एक और सुंदर प्रश्न उठता है, क्या पितृलोक जाने के बाद आत्मा का अपने परिवार से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर हिंदू धर्म की सबसे गहरी और भावुक मान्यता सामने आती है, श्राद्ध और पितृपक्ष। माना जाता है कि साल में एक बार जब पितृपक्ष आता है तो पितृलोक के द्वार पृथ्वी के लिए खोल दिए जाते हैं। ये वो पावन समय होता है जब हमारे पूर्वज, हमारे पितर हमसे मिलने के लिए आते हैं। वो हमारे दिए हुए जल, भोजन और श्रद्धा को स्वीकार करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। जब पितृपक्ष आता है तो यमराज सभी पितरों को अनुमति देते हैं कि वे एक बार फिर पृथ्वी पर आकर अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार कर सकें। वो आत्माएं, हमारे पूर्वज, चुपचाप हमारे दरवाजे पर खड़े होते हैं। वो देखते हैं क्या उनके बच्चे, उनके वंशज उन्हें याद कर रहे हैं, क्या कोई उनके नाम का तर्पण कर रहा है, क्या उन्हें श्रद्धा से जल अर्पित किया जा रहा है। ये उनका अधिकार है। श्रद्धा से किया गया वो जल, वो अन्न उनके लिए अमृत के समान होता है। हालांकि वे भौतिक रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। जब हम पितरों के नाम का तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गाय, कुत्ते, कौवे के लिए अंश निकालते हैं, तो वे इन चीज़ों को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं। और जब वे तृप्त होते हैं तो उनकी तृप्ति हमारे लिए आशीर्वाद बन जाती है। कभी आपने सोचा है क्यों पितृपक्ष में कोई नया काम शुरू नहीं किया जाता? क्यों जीवन को सादा और संयमित रखने की सलाह दी जाती है? क्योंकि ये समय जश्न का नहीं, याद का है, आभार का है। जब पितर अपने घर लौटते हैं और देखते हैं कि उनका परिवार उन्हें श्रद्धा से याद कर रहा है, तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उनकी कृपा से परिवार में सुख, शांति और वंश वृद्धि होती है। रुके हुए काम बनने लगते हैं, बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन अगर वो लौटते हैं और पाते हैं कि उन्हें कोई याद नहीं कर रहा, कोई तर्पण नहीं कर रहा, तो वे अतृप्त और दुखी होकर लौट जाते हैं। उनकी ये अतृप्त आत्मा परिवार के लिए पितृदोष बन जाती है और तब घर में कलह, संतान में रुकावटें
उन्नति में बाधा जैसी समस्याएं आने लगती हैं। तो अगर आप पूछें कि क्या आत्माएं वापस आती हैं, तो जवाब है हाँ, विशेषकर पितृपक्ष में वे आती हैं। जैसे कोई बुजुर्ग मेहमान जो सिर्फ प्यार, सम्मान और थोड़ी सी याद लेकर आता है। वो हमसे बात नहीं कर सकते, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनकी भावनाएं हम पर गहरा असर छोड़ जाती हैं। और सिर्फ पितृपक्ष में ही नहीं, कभी कभी अन्य समयों पर भी कुछ आत्माएं अपने परिवार से जुड़ी रहती हैं। खासकर वो आत्माएं जिनकी मृत्यु अकाल हो गई हो, जैसे कि किसी दुर्घटना में या आत्महत्या से। उनकी कई इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, उनका मोह बहुत गहरा होता है। ऐसी आत्माएं अक्सर पितृलोक तक की यात्रा भी पूरी नहीं कर पाती और प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। वे अपने परिवार के आसपास ही बनी रहती हैं, कभी सपनों में आती हैं, कभी कोई संकेत देकर हमें कुछ बताना चाहती हैं। उनका उद्देश्य होता है हमें किसी संकट से आगाह करना या अपनी कोई अधूरी बात कहलवाना। आपने सुना होगा, किसी को सपने में मृत परिजन दिखाई दिए, कुछ कहा और वो बात बाद में सच निकली। ये कोई भ्रम नहीं, बल्कि आत्मा की ऊर्जा का संदेश होता है। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा संकट सामने होता है तो अचानक कोई अदृश्य शक्ति मदद कर जाती है। हम सोच भी नहीं पाते कि वो कौन था। वो हमारे पितरों की आत्माएं भी हो सकती हैं, जो सूक्ष्म रूप में हमारा संरक्षण करती हैं। वो हमें देखते हैं, हमारा भला चाहते हैं, लेकिन उनकी यात्रा भी स्थायी नहीं होती। पितृलोक एक पड़ाव है, एक ठहराव, जहां आत्माएं अपने पुण्य पाप के आधार पर कुछ समय बिताती हैं। जब वह समय पूरा हो जाता है तो आत्मा को फिर एक नई यात्रा पर निकलना होता है, पुनर्जन्म की यात्रा। अब आत्मा अपनी अधूरी इच्छाओं और बचे हुए कर्मों के साथ फिर से धरती पर आती है, एक नया शरीर, एक नया परिवार, एक नया जीवन लेकर। लेकिन जन्म लेते ही वो सब कुछ भूल जाती है। पिछला जीवन, पिछला परिवार, दुख सुख कुछ भी याद नहीं रहता। ये प्रकृति का नियम है। अगर हमें सब याद रहे तो हम नया जीवन जी ही नहीं पाएंगे। इसलिए आत्मा, जो कभी अपने परिवार को देखने को तरस रही थी, अब एक नई कहानी में जीने लगती है। और ये चक्र जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ है, और वो है मोक्ष। मोक्ष मतलब मुक्ति। इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी। मोक्ष उन्हें मिलता है जिन्होंने जीवन में निष्काम कर्म किए, ईश्वर की भक्ति की और आत्मज्ञान प्राप्त किया, जो समझ गए कि ये संसार, ये रिश्ते, ये सब क्षणिक हैं, असली सत्य बस परमात्मा है। ऐसी आत्मा को न स्वर्ग का मोह होता है, न पितृलोक की चाह, और न ही उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है। वो आत्मा शांति में विलीन हो जाती है, परमात्मा के प्रकाश में समा जाती है और फिर कभी लौटती नहीं, क्योंकि अब उसका लौटने का कोई कारण ही नहीं बचता। तो अब आइए इस गहरे सवाल का सार समझते हैं। क्या आत्मा मृत्यु के बाद घर लौटती है? उत्तर है हाँ, कुछ समय के लिए। मृत्यु के बाद आत्मा मोहवश कुछ समय तक अपने घर के पास रहती है। पितृपक्ष में हमारे पूर्वज जरूर आते हैं, तर्पण ग्रहण करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। और हाँ, कभी कभी जो आत्माएं अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं, वो सपनों या संकेतों के जरिए हमसे संपर्क करती हैं। परंतु अंततः हर आत्मा को आगे बढ़ना होता है। या तो वो नया जन्म लेकर सब भूल जाती है, या मोक्ष पाकर सदा के लिए मुक्त हो जाती है। हम जो जुड़ाव महसूस करते हैं वो वास्तविक है। हमारी प्रार्थनाएं, तर्पण, श्रद्धा उन तक पहुंचती हैं। वो भले ही दिखाई न दें, लेकिन एक ऊर्जा, एक आशीर्वाद, एक मधुर स्मृति बनकर हमारे साथ रहते हैं। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, रिश्तों का नहीं, प्यार का नहीं। वो एक अदृश्य धागा है जो हमें हमारे अपनों से तब तक जोड़े रखता है जब तक हम भी अपनी यात्रा पूरी करके उस परम सत्य में विलीन नहीं हो जाते। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने पूर्वजों को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दें, क्योंकि वो आज भी हमारे साथ हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।